to all the students of Sri Siddh Vidyapith School। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कक्षा छठी का हिंदी का 9वां पाठ टिकट एल्बम। आज हम उसी पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। कहानी से का पहला प्रश्न, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो इसका उत्तर है, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था एम नागराजन और नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। ऐसा इसीलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश न करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास ही रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका असर यह हुआ कि उन्होंने इसे अपनी एल्बम और कॉपी में उतार लिया। दूसरा प्रश्न, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा की मन की दशा क्या हुई? तो नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। तीसरा प्रश्न, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था कहीं कोई उसे देख न ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आती थी। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सोता था। चौथा प्रश्न, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा ही दिया था। जब राजप्पा की मां ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है और वह डर गया। चौथा प्रश्न, राजप्पा ने नागराजन को टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। तो इसीलिए जब राजप्पा की मां ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है और उसने हड़बड़ाहट में वो एल्बम अंगीठी में डाल दिया, जिससे पुलिस का एल्बम का पता न चला। पांचवा प्रश्न, लेखक ने राजप्पा को टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की थी? तो जिस प्रकार मधुमक्खियां सारा दिन घूम घूम कर दूर दूर तक फूलों के मकरंद चूसती है, यानी फूलों से मधु चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने की समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से ही की है। चलते हैं भाषा की बात की ओर। भाषा की बात का पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो और उनसे वाक्य बनाओ। तो पहला शब्द खोसला। खोसना यानी फसाना। उसने साड़ी का पल्लू खोस लिया। जमघट यानी भीड़। बंदर का खेल देखने के लिए बच्चों का जमघट लग गया। टटोलना यानी ढूंढना और खोजना भी हो सकता है। मैंने पूरी अलमारी टटोल ली पर कहीं कुछ नहीं मिला। उड़ना यानी अपने आप पर गुस्सा करना। आप अपनी बुराई सुनकर वह कुढ़ने लगा। ठहाका यानी जोर से हंसना। चुटकुला सुनकर लोग ठहाका मारकर हंस पड़े।
अगुआ यानी आगे चलने वाला। गांधी जी आज़ादी दिलवाने वालों की अगुआ थे। पुकारना यानी सांत्वना देना यानी प्यार से बुलाना। बच्चों को रोते देखकर माँ उसे पुचकारती। खालना बुरा लगना। मुझे परीक्षा के दिनों में मेहमानों के घर आना खलता है। हेकड़ी यानी अकड़ या फिर ज़बरदस्ती। 2 थप्पड़ पड़ते ही संजय सारी हेकड़ी भूल गया। तारीफ यानी प्रशंसा। नेहा के गुणों की सभी तारीफ करते हैं। दूसरा प्रश्न, कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों को नकारात्मक विशेषण कहते हैं। उसी को छांटकर आपको लिखने हैं। तो नकारात्मक विशेषण घमंडी, उसका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द स्वाभिमानी। फिसड्डी बढ़िया, ईर्ष्यालु स्पर्शडालु यानी प्रेमी, बेशरम शर्मीला, फालतू आवश्यक उतरा चढ़ा, कीमती सस्ता, चिंतित निश्चिंतित, भयानक मनभावन। तो इसी के साथ आपका ये पाठ का प्रश्न अभ्यास यहीं पे समाप्त होता है। तब तक आप ये पाठ और अच्छे से पढ़िए और इसके सारे प्रश्न अभ्यास अपने कॉपी में लिखकर अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरे क्लास में हम एक नया पाठ फिर से पढ़ेंगे। धन्यवाद।